इसकी जानकारी तो सभी को थोड़ी थोड़ी मिल ही रही थी, मगर जब से ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ पत्रकार द्वारा और उसमें सारी जानकारियाँ सामने आई, उसके पश्चात मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और एक मुकदमे को तो सीबीआई ने स्वयं ने अपने हाथ में लिया है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर प्रदेश के लिए और सीमांत जिला होने की वजह से बाहर से भी कोई आकर इस प्रकार के कृत्य कर दे और फर्जी आधार कार्ड बने तो वो हमारे लिए भविष्य में चुनौती होगी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस पर आज अपनी चिंता जाहिर की और सदन में ये बात कही सभी सदस्यों को और मंत्री जी को, और माननीय जवाब देते हुए जो गृह मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया संसदीय कार्य मंत्री जी का, उन्होंने भी इस बात को कही कि हमने ये किया और हम पूरे स्टेट में एक सर्च ऑपरेशन इसके बारे में चलाएंगे। तो मेरा मानना है कि स्कूल के बच्चों के पैसे दे के उनको उपयोग करना, वो बच्चे आज क्या सीखेंगे और जिनके फिंगरप्रिंट्स लिए हैं उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपने बताया कि पैरों के फिंगरप्रिंट्स, मतलब एक तरह से, और जो नज़रें होती हैं उसको भी एक तरह से उसका क्लोन बनाकर आधार बना दिया गया। बिल्कुल, ये तो आप देखिए कि जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है उन पत्रकार, उन्होंने खुद ने ये बनवाया, 25,000 रुपये दे दिए, आयु में फेरबदल हो गई, एड्रेस में हो गया, उन्होंने बनाया, खुद ने बताया कि रेटिना जो आंखों का है वो उस मशीन से उल्टा करके कैसे लिया गया और पाँव के फिंगरप्रिंट कैसे लिए गए हाथों की बजाय और फिर उनको कैसे एडजस्ट करके हाथों के बताया गया। तो आप ये बताइए कि आधार को एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं सत्यापित करने के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा। रतन जी, किस तरह से अपन इस पूरे मामले को देखते हैं? सरकार का जवाब तो आया, लेकिन बहुत संवेदनशील मुद्दा है। केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, मुझे लगता है कि उस पूरे मामले को लेकर और तह में जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, केंद्र की जांच एजेंसियों ने भी इस बात को कही है, इसीलिए एक प्रकरण को देखिए आपके सीबीआई ने अपने हाथ में लिया, जो जवाब सरकार का आया है उस हिसाब से। दूसरा, मैं मानता हूं कि राजस्थान में तो सर्च ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, एक जिसका जवाब मंत्री ने दिया, मगर इस मामले को लेकर राजस्थान में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाकर और पुलिस के जो बड़ा अधिकारी है डीजी लेवल का, उनके माध्यम से और उनके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जोड़कर ये काम करना चाहिए, ताकि कि ये बात हो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी इसमें तय तक जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भविष्य में कोई देश के लिए भी चुनौती नहीं बने। प्रदेश की व्यवस्था मैंने बताया SIT यहाँ बना देवे। और तीसरा, जब भी ऐसे मामले सदन में उठते हैं, कोई भी माननीय विधायक ऐसी चिंताजनक स्थिति जो बनती है और जो हमारे लिए चुनौती हो सकती है देश या प्रदेश के लिए, वो उठाता है, तो उसके बाद में सोशल मीडिया पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन अप्रिशिएट कर रहा है, और अगर उस मामले में कहीं अनअप्रिशिएशन कहीं से आ रहा है तो फिर उन व्यक्तियों का आगे तार जोड़ने चाहिए और सर्च करना चाहिए, ताकि असली स्थिति सामने आ जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैंने सदन में भी ये बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट मामला था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी खड़े होकर, आसन ने पाँव पे खड़े होकर सारी बातें बताई कि ये चिंता का विषय, हमको ये करना चाहिए। और जितने माननीय सदस्य थे, भले किसी के दल हो गए हो, उन्होंने